भयंकर गर्मी में भी अपनी फसल को रखें ठंडा ठंडा, कूल कूल। क्योंकि दोस्तों जब गर्मी पड़ती है तो हम तो कोई ना कोई बहाना बनाकर जैसे शिकंजी पी लेते हैं, बर्फ़ खा लेते हैं या और भी कोई सहारा लेते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर हद से ज़्यादा हो जाता है, जब 40 से ऊपर 45, 46, 47, 48 या इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो हमारी फसल को काफ़ी भारी पड़ता है और हमारी फसल में तमाम तरह के जो तनाव हैं, जो स्ट्रेस हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो इसे कैसे दूर किया जाए? अर्थात जो हमारी अपनी फसल है, चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे सब्जी की फसल हो या किसी भी प्रकार की कोई फसल है, उसे गर्मी से कैसे दूर रखा जाए? अर्थात जो गर्मी के कारण जो हमारी फसल में जो स्ट्रेस आते हैं और इससे जो हमारी फसल है, उस पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है, उससे कैसे बचा सकें। तो दोस्तों जब हम अपनी फसल बोते हैं और जब गर्मी आती है तो उसमें कोई ना कोई जो विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। जब ज़्यादा भयंकर गर्मी आती है तो गर्मी जब आने को शुरू होती है तो हमें ये प्रयास करने चाहिए कि हमारी फसल में इस तरह के तनाव देखने को ना मिले। और ये तभी हो सकता है जब हम निम्न प्रकार के जो हम आगे चलकर जो प्रभाव बताएंगे और उन्हें अपनी फसल पर प्रयोग करेंगे तो हमारी जो फसल है इस प्रभावों से बची रहेगी। तो सबसे पहले जो प्रभाव होता है वो होता है जो हमारी फसल में जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो होता है पोटास। यदि हम पोटास की पूर्ति सही तरीके से अपनी फसल पर करते रहते हैं तो हमारी फसल गर्मी क्या किसी प्रकार के स्ट्रेस को, किसी प्रकार का जो तनाव है उससे हमारी फसल दूर रहती है, अर्थात उसे झेल लेती है और हमारी फसल में विविध प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं, जिसके कारण जो हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी फसल है उसमें जो पोटास का जो प्रयोग है वो समय पर कर लेना चाहिए और उसकी कमी नहीं रहनी चाहिए। इसी प्रकार जो दूसरा जो पोषक तत्व है जिसका जो प्रभाव है हमारी फसल पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और यदि हम इसका प्रयोग कर लेते हैं तो हमारी फसल इस प्रभाव से बची रहती है। वो जो है वो है आपका जो होता है कैल्शियम नाइट्रेट। तो दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट का भी हम समय से प्रयोग कर लेते हैं तो हमारी फसल में इस प्रभाव के दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं और हमारी फसल जो गर्मी से होने वाला स्ट्रेस है, गर्मी से होने वाला जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, उससे बची रहती है, कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन देती है। और दोस्तों इसके बाद नंबर आता है बोरोन का। तो दोस्तों ये जो बोरोन है ये भी ऐसा प्रमुख तत्व है कि इसका प्रयोग यदि हम अपनी फसल पर समय रहते कर लेते हैं तो हमारी फसल में आने वाले जो दुष्प्रभाव हैं गर्मी के वो देखने को नहीं मिलते हैं और हमारी फसल में ठंडक बनी रहती है। हमारी फसल में जो गर्मी से आने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उससे हमारी फसल पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है उससे हमारी फसल बची रहती है और समय पर जो अच्छी जो फूल की जो सेटिंग है वो अच्छी बनी रहती है, फूल ज़्यादा अच्छे आते हैं, फल अच्छे बनते हैं, तो हमारी फसल गर्मी के प्रभाव से बची रहती है। और दोस्तों इसके बाद जो नंबर आता है वो होता है आपका जो फसल में हम विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हम प्रयोग करते हैं उनमें से जो आता है, इसके बाद नंबर आता है सिलिकॉन का। तो हमें सिलिकॉन का भी प्रयोग अपनी फसल में कर लेना चाहिए, उसका भी संतुलन बना लेना चाहिए। यदि सिलिकॉन का हम प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो हमें इस समय पर जो सिलिकॉन बेस्ड जो स्टिकर आते हैं, जो स्प्रेडर आते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। इससे भी हमारी फसल पर गर्मी से होने वाले दुष्प्रभाव हैं उससे हमारी फसल बड़ी अच्छी है और हमारी जो फसल जब बची रहती है तो उससे जो हमारे जो फसल है उस पर ठंडा ठंडा कूल कूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात हमारी फसल को जो ठंडक है वो मिलती रहती है और हमारी फसल कुल मिलाकर आगे चलकर ज़्यादा उत्पादन देती है। और दोस्तों
इसके बाद हमारी जो फसल है, विभिन्न प्रकार के जो तनाव आते हैं, खासकर जो गर्मी के जो तनाव आते हैं, उनसे जो हमारी फसल जब बची रहती है तो हमें कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है दूध का स्प्रे। यदि ज़्यादा गर्मी हो रही है और हमारी फसल दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर जो दूध होता है, दूध गाय का दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है, भैंस का दूध भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रभाव भी हमारी फसल पर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। कुल मिलाकर इन चीज़ों का प्रयोग हम समय पर करते हैं और फसल पर प्रभाव इसका बनाए रखते हैं तो हमारी फसल ठंडी बनी रहती है और उसमें जो फूल आने की जो प्रक्रिया है, जो फल आने की जो प्रक्रिया है, वो बची रहती है और हमारे ज़्यादा फल बनते हैं, ज़्यादा फूल बनते हैं, कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो इस प्रकार हम अपनी फसल को गर्मी से बचा सकते हैं और अपनी जो फसल है उसे ठंडक प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलती है और आप हमारे वीडियो लगातार देख सकते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।